हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। इसका शीर्षक है आत्मरक्षा। बच्चों, आत्मरक्षा का मतलब ये होता है खुद की सुरक्षा। हम खुद की सुरक्षा कैसे करें, ये इस चैप्टर में यही हमें बताया गया है। बच्चों, आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब कैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, इसलिए व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण और विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमें आत्मरक्षा से संबंधित बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। और बच्चों, अगर हमें हमारे अंदर आत्मरक्षा के गुण होंगे तो हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और खुद की सुरक्षा हम आसानी से कर सकेंगे। देखिए, आइए पढ़ते हैं। भारत में एक राज्य था हमीरगढ़। हमीरगढ़ का राजा बहुत वीर तथा प्रजापालक था। उसका मंत्री भी बड़ा ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। मंत्री का प्रशासन ऐसा था कि प्रजा बहुत चैन से रह रही थी। चैन से माने आराम से। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अन्याय का कहीं नाम नहीं था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली हुई थी। सब उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खींची गई। तो बच्चों, एक राज्य था। राज्य का क्या नाम था? हमीरगढ़। वहां का जो राजा था वो बहुत ही वीर था और प्रजा के सुख दुख का हमेशा वो ख्याल रखता था। उसका एक मंत्री था, वो भी बड़ा बुद्धिमान था। और उस राज्य का प्रशासन ऐसा था, राज्य का शासन ऐसा था कि किसी के अंदर कोई किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं थी, कोई किसी से राग द्वेष नहीं रखता था। उस राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीना का मतलब यह है कि आपसी वैमनस्यता बिल्कुल नहीं थी, सब लोग मित्रवत भाव से रहते थे। और उस राजा के राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी। हमेशा वो राजा न्याय और ईमानदारी के साथ अपनी प्रजा का पालन करता था। उस राज्य की जो ख्याति थी, प्रसिद्ध थी, वो चारों ओर फैली हुई थी। और उस राजा की ख्याति और प्रभुत्व इतना अधिक फैला हुआ था कि जो दुश्मन थे उसका नाम लेते ही उनमें थरथरी हो उठती थी, वो कांपने लगते थे डर के मारे। लेकिन एक बात उस राज्य में ऐसी थी जो हमेशा मंत्री को सताए रहती। वो बात क्या है? देखिए, एक बार की बात है कि अचानक खुशहाल हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। इससे मंत्री की चिंता और भी बढ़ गई। उसने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, परंतु डाकू बहुत चालाक था। वो आज यहाँ डाका डालता तो 2-4 दिन बाद कोई 20 कोस दूर लूट करता। वो अपने दल के साथ अचानक भूत की तरह प्रकट होता और आनंद फानंद में लूटपाट करके पलंग छोड़ते ही गायब। तैनात पहरेदार और सैनिक तो बस देखते ही रह जाते। देखिए, कह रहा है कि एक बार की बात है कि उस राज्य में एक डकैत था। डकैत आप जानते हैं, जो लूटपाट करते हैं। उसने अपना आतंक फैला दिया, मतलब चारों तरफ वो लूटपाट डकैती हमेशा किया करता था। ये हमीरगढ़ राज्य के लिए चिंता का विषय। और उस डाकू की एक खासियत थी, वो डाकू कभी पकड़ में नहीं आता था। मतलब पहरेदारों और सिपाहियों के आंखों में धूल झोंक करके वो अपना काम कर जाता। किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो कब डाका डाल दिया। जैसे आज यहाँ डाका डालता था तो कई 4-10-20 किलोमीटर दूर फिर डाका डाल देता था। मतलब किसी को सतर्क होने का वो चांस नहीं देता। यही चीज उस राज्य के लिए अत्यधिक चिंता का विषय थी। अब देखिए, एक दिन
जब वो चारों ओर से अगर लोग उसे घेर भी लेते थे, देखो दिया ना, घिर जाने पर भी वो ऐसे गायब हो जाता मानो उससे धरती निकल गई। धरती निकल गई हो मतलब चारों ओर से घिर जाने के बाद भी वो अदृश्य हो जाता, मतलब लोगों की आंखों से ओझल हो जाता, लोग उसे देख नहीं पाते। ये बात जब राजा के पास पहुंची, देखिए राजा ने सुना तो उनके माथे पर बल पड़ा। माथे पर बल पड़ा मतलब चिंतित हो जाना। उसने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने का आदेश दिया। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा अत्यधिक चिंतित हुआ इस चीज को लेकर के, और उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसने आदेश दिया कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उस डाकू को पकड़ा जाए। अब देखिए एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दी। उसने ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के हमला। ये बहुत बड़ी बात है कि राजमहल के मतलब चारों तरफ से सैनिक और सिपाही पहरेदार लगे हुए हों उस डाकू को ढूंढने में, और डाकू इतने पर भी राजमहल के ठीक सामने अगर डाका डालने में कामयाब हो जाए तो ये बहुत हैरानी की बात। तो कह रहे जब तक लोग सावधान हो और वहां सैनिक वहां पहुंचे तब तक तो डाकू 9 2 11 माने भाग गया। यह देख राजधानी में भी जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। पर इससे क्या होना था, अगले ही दिन उसने एक और साहूकार के यहाँ डाका, मतलब जो डाका डालने का जो क्रम था वो लगातार चल रहा था। जैसे एक जगह जब लोग अलर्ट होते, सतर्क होते, तब तक वो डकैत दूसरी जगह डाका डालते। इस समाचार से राजा बहुत चिंतित हो उठा। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसे भी हो डाकू को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मंत्री ने सैनिकों की संख्या और बढ़ाई, मतलब पारीकारी में किसी भी हाल में उस डाकू को पकड़ा जाए। मंत्री ने सैनिकों की संख्या और ज्यादा कर दी। लेकिन क्या हुआ देखिए, कुछ दिन तो शांति रही, परंतु जब डाकू ने एक ही रात में 4 जगह डाके डाले तो प्रजा में त्राहि मच जाने का मतलब यह है कि किसी तरह से अपने सुरक्षा की पुकार करना है ना। तो अब और जैसे राजा उस पर नियंत्रण करने के हर कदम उठाता, लेकिन डाकू 4 हाथ आगे ही हो जाता। मतलब अब तक तो 1-2 जगह वो डकैती डालता था दिन रात में, लेकिन हुआ क्या, एक दिन उसने एक ही रात में 4 जगह डकैती डाली और प्रजा में त्राहि मच गई। मतलब प्रजा अपनी रक्षा करने के लिए पुकारने लगी। यह देख मंत्री ने प्रत्येक गांव में चुने हुए सैनिक तैनात कर दिए। वे नौजवानों को लाठी तलवार चलाना सिखाने लगे। अब मंत्री ने यह सोचा किस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर हर लोग मिलकर के, जो नागरिक हैं, अगर वो लोग, जो जनता है, अगर वो भी मिलकर के हम लोगों का साथ दे तो उस डाकू को पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसी आशा में उसने कुछ स्पेशल सैनिकों को, कुछ विशेष सैनिकों की तैनाती की, जो वहां के नवयुवकों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने शुरू कर दिए। मतलब लाठी डंडा चलाने के गुण सिखाना शुरू कर दिए। अब देखिए डाकुओं को देखते ही उन्हें कैसे घेरा जाए, उन पर कैसे हमला किया जाए, दूसरे स्थानों के लोगों को कैसे सावधान किया जाए, आज बातों का प्रशिक्षण जनता को दिया जाए। मतलब मंत्री ये सोचा कि अगर इस राज्य का हर युवक अगर एक सैनिक की तरह कार्य करेगा, मतलब अपने आप की सुरक्षा वो कर पाएगा, दूसरों को अपनी सुरक्षा करने के लिए वो चेता पाएगा, उनको सावधान कर पाएगा, तो ये अच्छी बात होगी और इससे डाकू को पकड़ने में आसानी होगी। तो क्या हुआ देखिए, गांव-गांव में रक्षक दल बन गए। मतलब कुछ नौजवानों की टोली बनाई गई, रक्षक दल बन गए। मंत्री गांव-गांव में जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करता और लोगों का साहस बढ़ाता। अब हमीरगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में भी बारी बारी पहरा देते। अब देखिए जब मंत्री ने यह प्रयास किया कि गांव के हर नागरिक को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएं, इससे वो अपनी स्वयं की खुद की रक्षा कर सके, इसके लिए उसने जगह जगह विशेष सैनिकों की तैनाती कर दी, जो उनको प्रशिक्षित करने लगे, उनको बचने के गुण सिखाने लगे। इससे यह हो गया कि हमीरगढ़ का प्रत्येक नवयुवक एक सैनिक बन गया। मतलब सबके अंदर
वो सैनिक के सारे गुण, जैसे लड़ने की क्षमता, दूसरों को पकड़ने की क्षमता, चेताने की क्षमता, ये सारे गुण उनके अंदर विकसित होने लगे। और गांव के ही वो जो नवयुवक थे वो सैनिकों के साथ मतलब अपने गांव की रक्षा करने लगे, चारों ओर वो गश्त करने लगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको, फिर आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।